हेलो बच्चों, आपका अपने कॉन्सेप्ट 2.0 में स्वागत है। एक बार बेटा क्लास को तेजी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम लोग बेटा क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। कल हमने साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन देखा और इंट्रोडक्शन के बाद बेटा फिर हमने स्टार्ट किया। हमने कहा था कि तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे। हालांकि हम पहले चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? प्रकाश पढ़ लिया था, हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था। और बेटा हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये प्रकाश के हिसाब से दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक होती है दीप्त वस्तु, एक होती है अदीप्त वस्तु। अगर दीप्त वस्तु की बात करें, वो वस्तु जो प्रकाश का स्रोत होती है, यानी कि प्रकाश देती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्रोत नहीं होती हैं, यानी कि बेटा जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ईटीसी, मतलब जो प्रकाश नहीं देती हैं, अदीप्त वस्तु हो गई। इसके बाद हमने पढ़ाया था प्रकाश के मार्ग, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर या प्रकाश के गुणों के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक होता है बेटा पारदर्शी वस्तु, एक होती है अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु क्या होती है? वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और बेटा वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। बेटा पारदर्शी वस्तुएं से जब प्रकाश गुजरता है तो आर पार निकल जाता है। ये वस्तुएं जैसे कांच हो गई, बेटा पॉलीथीन हो गई, चश्मा हो गया तुम्हारा, ये सब सारी वस्तुएं कैसी हैं? पारदर्शी है। जब कोई प्रकाश किसी भी माध्यम को भेद कर आर पार निकल जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और जब कोई प्रकाश किसी वस्तु को भेद कर आर पार नहीं निकल पाता है, परावर्तित हो जाता है, उसी मार्ग में वापस लौट आता है, तो बेटा इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। बेहतरीन चैप्टर है बेटा, बढ़िया चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे आज हम लोग। अगर बेटा प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले याद रखना, प्रकाश को परावर्तित करने के लिए, प्रकाश को परावर्तन कराने के लिए हमें किसी अपारदर्शी वस्तु की माध्यम आवश्यकता होती है। किसकी? अपारदर्शी वस्तु होना जरूरी है। कौन सी होनी चाहिए बेटा? अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, नहीं कि जिससे प्रकाश आर पार ना निकल पाए। तो हमने क्या करा? एक दर्पण ले लिया। अच्छा, दर्पण क्या होता है बेटा? दर्पण तुम लोगों ने देखा होगा। अगर हम तुम्हें एग्जाम्पल दें तो जैसे तुमने घरों में बेटा एक शीशा देखा होगा। अब शीशा तो वैसे कबर में लगा होता है, मतलब उस पर लगा होता है, कबर होता है उसके पीछे प्लास्टिक का। लेकिन उस कवर को हटा दो तो फिर देखो शीशा के पीछे एक पेंट लगा होता है, पेंट होता है, मतलब अलग अलग कलर का पेंट होता है। बेटा वही होता है पॉलिश। क्या होता है? पॉलिश। पॉलिश का मतलब ये बेटा, पॉलिश इसलिए करी जाती है ताकि प्रकाश इसको भेद कर आगे न जा पाए। तो इसे हम बोलेंगे पॉलिशदार पृष्ठ। क्या बोलेंगे? पॉलिशदार पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिशदार पृष्ठ बोलेंगे। समझ आया? इसकी वजह से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता। और दूसरी तरफ बेटा चिकना होता है, इसलिए हम जब भी सामने दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो हमारी इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। इमेज का मतलब हमारी फोटो बनती है। और बेटा जब हमारी फोटो बनती है तो हम क्लियर किसी भी वस्तु को देख पाते हैं 100%। समझ आया? तो अब यहाँ ये समझने का प्रयास करो कि बेटे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हमने ये बताया कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब कोई वस्तु अपारदर्शी होगी। अगर कोई वस्तु अपारदर्शी नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो बेटा कोई पानी है, अब पानी में हम अगर पानी बीच में है और पानी के अगर इधर से उधर देखें तो क्या हम प्रकाश पानी की इस तरफ से उस तरफ देख पाएंगे? देख पाएंगे, देख लेंगे। क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। और जब पानी की इस तरफ से उस तरफ देख पाएंगे तो बेटा अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। जैसे तुमने बेटा शीशा लिया, शीशा, और शीशा के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि पॉलिश होती है, तो वहां पर होगा परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। हालांकि अभी हम दिखाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सब कुछ दिखाएंगे। पहले बेटा इसको समझो। जब कोई प्रकाश की किरण स्रोत से निकलकर, कहां से बेटा? निकल करके स्रोत। अच्छा, स्रोत का मतलब जानते हो?
स्रोत का मतलब होता है ऐसा कोई स्रोत जिससे प्रकाश निकले, जैसे टॉर्च, रेजर लाइट, सूर्य, मतलब जो बल्ब होते हैं ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत हैं। तो जब कोई प्रकाश स्रोत से निकल करके पृष्ठ से टकराती है, किससे टकराती है, पृष्ठ से, या अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में चली जाती है। किधर बेटा, विपरीत दिशा में चली जाती है। सुनना फिर से हम बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल के अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो बेटा हम लिखे दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो हमने क्या कहा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से, बेटा प्रकाश स्रोत का मतलब टॉर्च, बल्ब, लेजर लाइट कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर अपारदर्शी, बेटा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझो, जैसे मान लो बेटा तुम सामने जा रहे हो और माध्यम के रूप में तुम्हारे पापा मिल गए। अब तुम्हारे पापा मिल गए और तुम जा रहे हो खेलने, तो पापा क्या तुम्हें आगे जाने देंगे, नहीं, तो तुम आगे तो जाओगे लेकिन टकरा करके जाने ही नहीं देंगे, तो उसी माध्यम से वापस निकल आओगे। इस तरफ से जा रहे थे इस तरफ से आ जाओगे, तो कुल मिला करके तुम परावर्तित हो गए, वापस लौट आए। तो सीधी सी भाषा में ऐसे समझो, जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाता है, क्या होता है, वापस लौट जाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ज़्यादा उठपटांग सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सोचो, जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ में टकरा करके वापस लौट जाए, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परिभाषा बनानी हो तो सिंपल सी बात हमने लिख दिया, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी पृष्ठ से टकराती है, तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात, मतलब बाद में टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि क्लियर समझ आया होगा। नहीं समझ आया, अगर क्लियर समझ आया है तो सीधी सी बात रखना, किसी से टकरा कर वापस लौटा, प्रकाश का परावर्तन। नहीं समझ आया, अब ध्यान दो। तो बेटा दूसरा जो पॉइंट है वो है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। ये आपतित किरण क्या बला है, आपतित किरण की बात करें तो ध्यान देना बेटा, एक ऐसी किरण है जो प्रकाश स्रोत से निकल करके पृष्ठ से टकरा रही है। एक ऐसी किरण है जो प्रकाश स्रोत से निकल करके पृष्ठ से टकरा रही है। जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर, बेटा प्रकाश स्रोत हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रकाश स्रोत एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। रॉड हो गया तुम्हारा, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, रेजर लाइट हो गई, सूर्य हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत। तो जब कोई प्रकाश की किरण जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर पृष्ठ में टकराती है, उस किरण को बेटा क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, मतलब इंसिडेंस रे, आपतित किरण। यहां ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो किरण, क्या लिखेंगे, जो किरण प्रकाश स्रोत
से निकल कर पृष्ठ से टकराती है, पृष्ठ से टकराती है, बेटा क्या कहलाती है? आपतित किरण, आपतित किरण कहलाती है। समझ आया? आपतित किरण कहलाती है। अब बेटा यहाँ जरा ध्यान देना, देखो साइंस में क्या होता है कि साइंस में बच्चों को एक एक परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ दो तरीके हैं, एक तो ये है कि पढ़ाते टाइम हम लिख लिख करके पढ़ाते हैं क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं। जैसे ही एक बार साइंस हो जाएगी तुम्हारी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे जैसे ही। फिर इसके बाद बेटा हम लिख लिख करके नहीं पढ़ाएंगे, केवल समझाते हुए चलेंगे, ठीक है? पहली बार में लिख के पढ़ाएंगे, लिख पाओ तो लिख लेना, अगर ना लिख पाओ तो बेटा हम सीधा से तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं। कॉन्सेप्टपुर नाम का एक ऐप है, कॉन्सेप्टपुर नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर में, उसको जा कर के डाउनलोड कर लेना। अगर तुम ना लिख पाओ तो, वैसे हम चाहते हैं कि तुम लिख लो, अगर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। बेटा वहाँ जाओगे तो कॉन्सेप्टपुर नाम का ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ सारथी बैच के नाम से एक कोर्स है, वो नॉमिनल कोर्स है केवल इस वजह से ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं, ऐसा ना लगे बच्चों को फ्री में पढ़ रहे हैं। जब कोई चीज़ देता है ना, कुछ फीस पे करते हो तो पढ़ने का मन करता है, इस वजह से वो फीस हमने बहुत मात्र का नाम मात्र रखी है बेटा 349 रुपये। और हैरान मानोगे, इसमें फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, बायो भी पढ़ाएंगे, चारों सब्जेक्ट। और दूसरी बात बेटा यहाँ पर तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, हालांकि यूट्यूब में न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। अच्छा, यूट्यूब में न्यूमेरिकल नहीं मिलने का कारण केवल यही है कि बच्चों को ज़्यादा कुछ फ्री में दे दो तो बच्चों फिर उसकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। न्यूमेरिकल तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, केवल ऐप में ही मिलेंगे, ठीक है? जो तुम्हारी इसकी PDF होगी बेटा, वो भी तुम्हें ऐप में ही मिलेगी, हालांकि PDF जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगी। यहाँ पर बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ाई जाएंगी। अगर अभी तुम होली तक परचेज करते हो, वैसे जनरली परचेज नहीं कर पाओगे, अगर करते हो तो बाई चांस किसी बच्चे का मन है करता है तो बेटा 10% का ऑफ मिलेगा। वो तब मिलेगा जब ASH 99 यूज करोगे, ठीक है? ये हमने उन बच्चों के लिए बताया है जो बच्चे बेटा दूर दराज से बैठ कर पढ़ रहे हैं और लिखने में असमर्थ। मतलब होता क्या है कि ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है फिर बाद में लिखाता है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में हम पढ़ाने के बाद अभी बातें कर ली, हमेशा थोड़ा बात करते हैं, हटा दिए तुरंत, तो बेटा बच्चों को लिखने का टाइम नहीं मिलता। आप समझे कि लिखे, तो इस वजह से हमने नोट्स ऐप में दे रखी है, ठीक है? चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल हम पढ़ाते हैं। बेटा ध्यान दो, यहाँ से क्लियर हुआ? आपतित किरण क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपतित किरण क्लियर हुई। अब दूसरी है बेटा परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। ये बैच बेटा सारथी बैच के नाम से परावर्तित किरण। अच्छा, परावर्तित किरण नाम से ही पता चल रहा है, आपतित किरण आने वाली किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। बेटा परावर्तित किरण जो वापस जा रही है, नहीं समझ आया क्या? अरे जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, और जो किरण वापस जा रही है उसे परावर्तित किरण। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो बेटा ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण है, क्या है? वह किरण जो पृष्ठ से टकरा करके विपरीत दिशा में जाती है। तो बेटा वह किरण जो पृष्ठ से टकरा कर वह किरण जो पृष्ठ से टकरा कर विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत दिशा में जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परावर्तित किरण कहलाती है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी बेटा। एक एक पॉइंट कोशिश करना सारी चीज़ें यही याद हो जाएं। 1 मिनट वेट करो, तब तक हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं बेटा, क्योंकि क्लियर शायद दिख नहीं रहा होगा। वैसे 100% क्वालिटी इम्प्रूव है। इसी तरीके की सेटिंग करा करो यार, आज की सेटिंग बेहतरीन है, आज सारा कुछ अच्छा चल रहा है। इसी तरीके के बैटरी रखा करो, कभी कभी हम कलवा बना देते हैं। बिल्कुल आज ठीक चल रहा है, आज लग रहा है कि गोरे गोरे हैं। पता चला कोई लौट गया तो रास्ते से न दुर्गा आ रहे हैं
ऐसे रखोगे क्या? कुमार अमन ऑफिशियल, ओके सर। हाँ, ध्यान दो बेटा इधर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तीसरा पॉइंट एक और होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इंसिडेंस को आपतित किरण, और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे को। क्वालिटी बहुत गजब की है, थैंक यू भाई। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। तो अभिलंब की बात करें तो हमने क्या कहा? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य में एक काल्पनिक रेखा होती है बेटा। ध्यान दो, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। याद रखना कि बेटा इधर से आ रही आपतित किरण, इधर से जा रही परावर्तित किरण, बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है? काल्पनिक। काल्पनिक को तो कल्पना करते हैं, रियल में वो नहीं होती है, केवल हम लोग कल्पना करते हैं। अभी हम अज्यूम करके दिखाएंगे, काल्पनिक रेखा होती है। तो बेटा क्या कहलाता है? अभिलंब। तो आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है बेटा, नॉर्मल कहलाती है। क्लियर हुआ? तो यहां तक पॉइंट समझ आया होगा। अगर यहां तक समझ आया तो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। ये कि ये देखो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसे आपतन कोण बोलते हैं। तो बेटा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। देखो जरा, ये बेटा कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सा है? अभिलंब। तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई। समझ आए? इंसिडेंस एंगल। तो बेटा यहां हेडिंग पड़ेगी आपतन कोण। क्या पड़ेगी? आपतन कोण। बेटा आपतन कोण को हम लोग कोण आई से प्रेजेंट करते हैं। तो आपतित किरण, ध्यान देना, आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? समझ आया? एक पॉइंट और है, वो है परावर्तन कोण। क्या बेटा? परावर्तन कोण। एक एक नोट्स बनवाएंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल 100% चीजें क्लियर होंगी। यहां पर 1% का डाउट होने नहीं देंगे। समझ आया? ये बेटा पट्टी हटा दो 2 मिनट के लिए, ये पट्टी हटा दो क्योंकि दिख नहीं रहा नीचे। अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए, थोड़े बाद में लगा देना जब ये हट जाए। इधर परावर्तन कोण क्या होता है बेटा? देखो ये परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे कोण आर से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कोण आर से प्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण बेटा परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो बेटा उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब जाओ तुम रेजर लाइट और शीशा लेकर के आओ, हमें दिखाना है कि परावर्तन कैसे होता है। तब तक बेटा इसको हम एक बार रिवाइज कराते हैं फिर से तुम लोग, ताकि यहीं पर सारी चीज़ें याद कर पाओ। इधर देखो जरा, चल रहा है ना? चल रहा है, दिक्कत नहीं कर रहा? हाँ, ये नो सिग्नल दिखाएगा ना? चलो सही है। देखते हैं बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। परावर्तन क्या होता है?
जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन। बेटा ये एक किरण होती है, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होगी? आपतित किरण जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर पृष्ठ से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। समझ आए? बेटा विपरीत दिशा में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो परावर्तित किरण क्या होती है? वह किरण जो पृष्ठ से टकरा करके विपरीत दिशा में जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है बेटा, ये तीसरी किरण क्या होती है? अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा। नहीं है कि कोई भी लाइट नहीं? किसी के पास नहीं? अरे उसके पास होगी ना बैग पर? नहीं है क्या? रेजर लाइट थी, शीशा ले आओ और वो ले आओ, टॉर्च से भी बन जाएगा। इधर ध्यान दो। आपतित किरण तथा एवं परावर्तित किरण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। समझ आए? आपतन कोण क्या होता है? बेटा आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब बेटा एक बार हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम दो नियम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे परावर्तन का प्रथम नियम और एक पढ़ेंगे परावर्तन का द्वितीय नियम। यानी कि जब भी बड़ी वाली टॉर्च नहीं है और क्या, इधर ध्यान दो बेटा। तो यहां पर दो पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार के नियम होते हैं। इसको हटा दें, ध्यान दो। तो इसको हटा दे रहे बेटा। तो हेडिंग पड़ेगी प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो बेटा जब न्यूटन भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि ये दो नियम याद रखना बेटा, वरना प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। यानी कि प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए ये दोनों नियम तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है। तो बेटा पहला नियम प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? इसको जरा एक बार रिफ्रेश कर दो। चल रहा है? दिक्कत नहीं कर रहे थे? चेक कर लो एक बार। देखो तो बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हाँ, एक होता है पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। बेटा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? जरा ध्यान देना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ आया? तो बेटा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो कुल मिलाकर के बेटा नियम, पहला नियम क्या बनेगा? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये बेटा होना जरूरी है। यानी कि अगर आप जैसे मान लो ये पृष्ठ है बेटा, जैसे मान लो ये पृष्ठ है, तो अगर आपतित किरण यहां पर पड़ रही है तो परावर्तित किरण यहीं से निकलेगी और अभिलंब भी यहीं पर होगा। नहीं समझ आया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपतित किरण यहां पड़ रही है तो परावर्तित किरण कहीं और से निकल जाए, तो मेरे खोपड़िया से निकल जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपतित किरण यहीं से है तो परावर्तित किरण भी यहीं से निकलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपतित किरण यहां पड़ रही है, परावर्तित किरण खोपड़ी से निकल रही है। ऐसा देखा है क्या? नहीं होगा। यानी कि नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए, जरूरी है। अगर तीनों एक ही तल पर नहीं होंगे तो बेटा परावर्तन का नियम नहीं होगा। समझ है? और दूसरा नियम क्या होता है बेटा? दूसरा नियम तो सबको पता होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो कोण है, कोण आर के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कुल मिलाकर के बोलेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण
परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। मेरे कहने का मतलब कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। कुल मिलाकर के जितना आई को बढ़ाओगे उतना आर भी बढ़ेगा, जितना आर को बढ़ाओगे उतना आर भी बढ़ेगा, मतलब जितना आई उतना आर, आई और आर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो बेटा ये दो नियम फॉलो करेंगे और हम एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर समझ आएं। जो जो हमने समझाया है ये सब कुछ देखते हैं, हालांकि हम दिखाई नहीं देंगे, हम क्लियर नहीं दिखाई देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें एक्सपेरिमेंट क्लियर दिखाई देगा। तो 2 मिनट के लिए हमें देखने का प्रयास ना करना, एक्सपेरिमेंट क्लियर देखने का प्रयास करना। हम क्योंकि ये सारी लाइटें बंद करेंगे तब तुम्हें दिखाई देगा। तो वो वाली लाइट उधर से बंद करो, टीवी ना बंद करना, क्यों लाइट बंद करो, और इधर से ये बंद कर दे रहे हैं, ये बंद, इधर से ये बंद करेंगे तो अच्छा ये वाली बंद करते हैं ना, ये तो बंद कर दें, ये बंद कर देना, नहीं हाँ तार हटा देना, कौन सा, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ देखो अब अंधेला लग रहा होगा तुमको, बिल्कुल अंधेला लग रहा होगा। ये बेटा टॉर्च है, वैसे दिख नहीं रहा होगा लेकिन देखो ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है, और ये तुम्हारा शीशा है, क्या है, शीशा है, यानी कि दर्पण है। अब देखना जरा बेटा, ये देखो टॉर्च इधर से लगा रहे हैं, वैसे तुम लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इधर से देखो बेटा, ये टॉर्च इधर से लगा रहे हैं, तो ये जो किरण आ रही है, जो टॉर्च से इसमें किरण आ रही है बेटा, इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और एक किरण इधर से टकरा करके विपरीत दिशा में जा रही है, वैसे हम पकड़े इसलिए दिखा नहीं पा रहे हैं बेटा, इस तरफ जा रही है, किधर, इस तरफ। हमने एक्सपेरिमेंट किया है एक धुएं का, धुएं से एक एक्सपेरिमेंट किया है बेटा। तो ये वाली जो किरण प्रकाश जो टॉर्च से निकल करके शीशे से टकरा रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे बेटा, आपतित किरण। और जो किरण इस शीशे से टकरा करके विपरीत दिशा में जा रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बेटा, परावर्तित किरण। और बीच में हमने कहा था एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखो जितना टॉर्च को हम उठाएंगे उतना उधर से प्रकाश भी उठेगा, और जितना टॉर्च को नीचे करेंगे उतना प्रकाश भी नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये वाला कोण बढ़ा रहे हैं तो वो वाला कोण ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें और अच्छे से देखना है तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमने बेटा कर रखा है। एक मिनट रुक जाओ, इसको जला देते हैं फिर आते हैं तुम्हारे सामने। ये एक्सपेरिमेंट बेटा हमने ऑलरेडी तुम लोगों को कर रखा है, इसके ठीक पहले। वैसे दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, चलो। वैसे लेजर लाइट होता तो बेटा 100% दिखाई देता, लेजर लाइट होता तो 100% दिखाई देता। तुम लोगों को कैमरे में थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ से भी देखते हैं। देखो ये वाली जो किरण है, ये किरण कौन सी है, आपतित किरण। बेटा जो ये किरण वो विपरीत दिशा में जा रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये किरण जा रही तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे होगी क्योंकि ये अंधेला है ना यहाँ पर, इसलिए बेटा समझ आया। तो उम्मीद है कि प्रकाश का परावर्तन क्लियर समझ आया होगा। अगर प्रकाश का परावर्तन 100% समझ आया है तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। टाइम कितना हो गया, 5:51। चलो बेटा इतना नोट कर लो फिर आगे चलें, इतना नोट कर लो फिर आगे चले। अभी प्रकाश का परावर्तन ही बहुत बड़ा है, प्रकाश का अपवर्तन थोड़ा स्टार्ट करेंगे। अभी प्रकाश का परावर्तन भी ऑलरेडी बड़ा है, ध्यान दो। तो इसको हटा दे बेटा, परावर्तन चैप्टर ही बहुत बड़ा है, इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, फिर अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। अब हेडिंग डालो दर्पण, हेडिंग डालो दर्पण, हेडिंग डालो दर्पण। बेटा अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण को हम लोग मिरर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसमें एक ओर पालिश और दूसरी ओर चिकना हो, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसमें एक तरफ पालिश और दूसरा पृष्ठ चिकना हो, समझ है। तो ऐसा पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ
एक पृष्ठ पालिशदार तथा दूसरा पृष्ठ चिकना हो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दर्पण कहलाता है। अरे अभी बताया यार हमने, ये देखो शीशा दिख रहा है, इस शीशे में ये चिकना है और पीछे तुम देखोगे तो बेटा इसको हम हटा नहीं सकते, वैसे हटा देते। जब इसको ये खोल हटा देंगे, खोल हट जाएगा, नहीं हटा देगा, शीशा खराब हो जाएगा। अगर शीशा हटाएंगे, ये खोल हटा देंगे तो पीछे तुम्हें क्या होगा कि बेटा ये पॉलिश दिखाई देगी। तो ऐसा पृष्ठ जिसमें एक ओर पॉलिश हो और दूसरी ओर क्या हो? परावर्तक हो। परावर्तक का मतलब चिकना। परावर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकना बोलते हैं। परावर्तक कह दो या चिकना बोल दो तो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण होता है एक बेटा, और एक होता है गोलीय दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात करें तो ऐसा समतल पृष्ठ जिसमें एक और पालिश तथा दूसरी ओर परावर्तक हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा समतल पृष्ठ जिसमें एक ओर पॉलिश और दूसरी ओर परावर्तक हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। बेटा समतल दर्पण का एग्जाम्पल यही है तुम्हारा, ये शीशा हो गया। शीशा जो है वो क्या होता है? समतल दर्पण यानी कि मिरर। बेटा गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा वक्र पृष्ठ। बेटा वक्र का मतलब जैसे मान लो ये गोला है, इस गोले से कोई छोटा सा हिस्सा काट लो, इस गोले का कोई छोटा सा हिस्सा काट लो, बेटा क्या कहलाता है? वक्र। जैसे तुमने टायर देखा होगा, टायर का बेटा छोटा सा हिस्सा काट लो, क्या कहलाता है? वक्र। चूड़ी देखी होगी, चूड़ी का छोटा सा हिस्सा काट लो, क्या कहलाता है? वक्र। गेंद के छोटा सा मतलब एक हिस्सा काट लो, क्या बोलते हैं? वक्र। तो ऐसा वक्र को कर्व बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ सरफेस। तो ऐसा वक्र पृष्ठ जिसमें एक और पालिश तथा दूसरी ओर परावर्तक हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। बेटा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बेटा एक होता है अवतल दर्पण, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो ऐसा वक्र पृष्ठ जिसके उभरे हुए तल में पालिश, ऐसा वक्र पृष्ठ जिसके उभरे हुए तल में पालिश एवं धसा हुआ तल परावर्तक हो। तो बेटा ये धसा हुआ तल है, कैसा है? परावर्तक है। कैसा है? परावर्तक। ये उभरा हुआ तल है, कैसा है? पालिशदार है। कैसा है? पालिशदार है। ऐसा पृष्ठ
जिसका उभरा हुआ तल पालिशदार हो और धसा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। बेटा उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसका धसा हुआ तल पालिशदार हो और उभरा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो। तो ये कैसा है, पालिशदार है, और ये कैसा है, परावर्तक हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो ऐसा पृष्ठ, ऐसा वक्र पृष्ठ जिसके उभरे हुए तल में पालिश और धसा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। बेटा उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ तल पालिशदार हो, उभरा हुआ तल परावर्तक हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। तो क्लियर हुआ कि नहीं हो बेटा। इसकी परिभाषा उम्मीद है कि तुम लोग लिख लोगे, अवतल उत्तल की। नहीं लिख पाओ क्या, न लिख पाना तो बताना, ये तुम्हारा होमवर्क भी हो गया, एक तरीके से लिख के लाना। दूसरी बात बेटा, इसकी एक थोड़ा ट्रिक बता दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कनकेव। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कन्वेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। तो बेटा कनकेव, केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा, और गुफा में देखा होगा कि गुफा जो भी होती है उसके बाहर खूब प्यार व्यार पुता होता है, खूब झांखर वाखर पड़े होते हैं, कुल मिला के पालिश वालिश होती है। तो ठीक वैसे ही बेटा ये गुफा की दिशा नहीं लग रहा क्या, अंदर से चिकना है, बाहर से धुरधुरा है, पालिशदार है, तो बेटा अवतल दर्पण होगा। और अंदर से थुरथुरा है, मतलब घुरघुरा है, धुरधुरा, नहीं समझ रहा, पालिशदार है, और बाहर से चिकना है, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो क्लियर हो गया नहीं हो बेटा। अवतल और उत्तल दोनों समझ आए होंगे। कल हम लोग उत्तल और अवतल के बारे में, उत्तल अवतल के गुण पढ़ेंगे, और उत्तल पहले समतल दर्पण को पढ़ेंगे, फिर उत्तल अवतल को पढ़ेंगे, फिर किरण आरेख बनाना सीखेंगे। एक एक पॉइंट बेटा पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं अवतल और उत्तल से। हालांकि सवाल यहीं से, यहाँ से भी बनते हैं, सवाल हर जगह से बनते हैं बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, समझ आए। बस रेगुलर आते रहना। कल तुम्हारी क्लास होगी, इसके बाद बेटा होली की छुट्टियां रहेंगी, फिर डायरेक्ट सोमवार को क्लास होगी। कल क्लास होगी, तुम लोग याद रखना, कल क्लास होगी, फिर होली की 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, फिर डायरेक्ट तुम्हारी बेटा क्लास जो ओपन होगी वो सोमवार को ओपन होगी इसी टाइम पर, ठीक है। तो बेटा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने नए दोस्तों तक भी भेजो कि ये अगर क्लास पसंद आई है तो, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आई है तो बेटा कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, और बेटा अपने नए दोस्तों तक भी सॉरी शेयर करो, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। सेटिंग जैसे थी आधा इतनी रखा करो हमेशा, सेटिंग ठीक थी हमेशा। ये कहाँ से गड़बड़ थी, कितनी रखी है बैटरी, 1.2 हाँ लाइट ठीक लगे इधर का लगी यार लाइट, और लाइट की वजह से है क्या? हाँ रोज उधर का लगी जा रहा है। समझ गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे जाकर के उसमें चेहरे में आ रहा है। ये यार अच्छा समझ गए, हम ही नहीं मुड़ाया था, मतलब इसमें आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है हमारे चेहरे में, इसलिए ठीक ठाक लग रहा है ना। और धोखे से मैंने मुड़ाया भी नहीं, वो बढ़िया हो गया। हाँ जी, ये यार सेटिंग बढ़िया हो गई, गलती से हो गई, धोखे से हो गई, लेकिन बढ़िया हो गई। नहीं क्लियरिटी है आज।